चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, और उसमें जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो सबसे पहले हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं। एक होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, यहाँ पर एक एंगल है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो ये जो थीटा होता है ये हमारा एंगल होता है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी इन एंगल्स पर साइन की वैल्यू क्या होगी, इन एंगल्स पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, इन एंगल्स पर टेन की वैल्यू क्या होगी, इन एंगल्स पर कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, इन एंगल्स पर सेक की वैल्यू क्या होगी, और इन एंगल्स पर कॉट की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो ये सभी को क्लियर है कि टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनकी 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 45 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 60 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है और 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है। तो एक टेबल हम लोग बनाते हैं। वो टेबल कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स हमें लेने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इन सभी एंगल्स पर हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर कॉस की बात कर लेंगे, फिर टेन की, फिर कॉसेक की, फिर सेक की और लास्ट में कॉट की। तो साइन 0, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 0 क्या होता है। क्या होता है भाई साइन 0। तो देखो, आप खाली साइन को याद रख के बाकी वैल्यूज याद रख सकते हो अगर आपके बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है, ठीक है। कैसे, आप सिर्फ साइन को याद रखो, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91, ठीक है। कॉस के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करके लिख देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसका उल्टा नीचे लिख दो। मतलब जैसे लास्ट में 1 है तो पहले यहाँ पर 1 लिख दो, फिर √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 लिख दो, फिर यहाँ पर 1/√2 है तो 1/√2 लिख दो, फिर यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिख दो, और यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दो। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को, बताइए जल्दी से, ये चीज आप सभी को क्लियर हुई या नहीं। 10 के लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके लिख दो। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके √3 आएगा और इन दोनों को डिवाइड करके नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉसेक के लिए साइन का उल्टा कर दो, 0 मतलब व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है तो 1 का व्युत्क्रम 1,
√3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 0 का व्युत्क्रम नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट tan का व्युत्क्रम होता है, 0 का व्युत्क्रम नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। ये टेबल हमारी बन गई। ठीक है, तो ये टेबल अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अगर ये टेबल आपको पता है तो आप इजीली इसके क्वेश्चंस कर लोगे, ये टेबल अगर आपको याद है तो। अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहां तक ये टेबल आप सभी को याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं करके। तो ये आपकी बुक में भी है, ठीक है, बुक में से भी आप ये सब देख सकते हो। तो मैं ये कहूंगा या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने साथ अपनी बुक को ओपन करके रखो, क्योंकि ये हो सकता है आपको ये याद ना हो, तो अभी क्वेश्चंस करते टाइम आपकी हेल्प हो जाएगी। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका मान बताना है क्या होगा। तो करने की कोशिश करें सभी स्टूडेंट्स और बताएं क्या आंसर आएगा इसका। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। वन, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें भाई, 1 मिनट और है, जो लगाए गए हैं जो बच्चे वो भी सॉल्व करें। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करके आंसर दें इसका। देखिए, सबसे पहले इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। sin 60 कितना होता है? √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। sin 30 कितना होता है? 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। ये सारी वैल्यूज आपको इसमें रख देनी है। sin 60 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 कितना होता है? 1/2 इंटू cos 60 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो यहाँ एलसीएम आ गया 4, ऊपर क्या बचा? 3+1, 3+1 4/4। तो आंसर कितना आ गया? ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 1।
तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि कितनी आसानी से हमें जब वैल्यूज याद थी तो हमने उन वैल्यूज को रखा और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? तो क्या ये सभी को क्लियर है? तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलो इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 5 sin 30। तो 5 sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/2। तो 5 × 1/2 माइनस 6 × sin³ 30 यानी 1/2 का होल क्यूब। तो 5 × 1 = 5/2 माइनस 6 × 1/2 का होल क्यूब क्या होता है? 1/8। सो 2 3 × 4, 2 3 × 6, 2 4 × 8। तो क्या बचा यहाँ पर? 5/2 माइनस 3/4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ 2 2 = 4, 2 5 = 10 माइनस 4 1 = 4, 1 3 = 3। तो 10 माइनस 3 इज 7/4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 7/4। बताइए क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें। 1 - tan² 30 / 1 + tan² 30, इसका आंसर बताइए क्या होगा? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक है, तो वो रखिए इसमें और सॉल्व करिए इसको।
तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 - tan² 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो हमें पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो इसमें रखते हैं 1 - tan²30, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + tan²30, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पर, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/3। ठीक है। तो 1 - 1/3 कितना होगा भाई, इधर साइड में करके दिखा देता हूं मैं आपको। 1 - 1/3 कितना होगा, 3 एलसीएम आया, क्या बचेगा, 3 - 1 यानी 2/3। 2/3 अपॉन 1 + 1/3 क्या होगा, तो 3 + 1 यानी 4/3। तो यहाँ क्या बचा, 4/3। 2/3 को डिवाइड कर दिया 4/3 से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल 3/4। 3 से 3 कैंसिल, ऐसे ही तो करते हैं, ये आता है ना भाग देना, कैसे भाग देते हैं भिन्नों को, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, गुणा का निशान और नीचे वाले को उल्टा करके लिख देते हैं। जो नीचे है ना 4/3, 4/3 जो है, इसको इसका व्युत्क्रम लिख दिया 3/4। 3 से 3 कट गया, तो 2 × 2 = 2, 2 × 4, तो आंसर कितना आया, 1/2। ठीक है, ये रफ वर्क। बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना हो इसमें, कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो पोल में करते हैं, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का क्या है। ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स, पोल सेक्शन में आंसर इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, दो बच्चों ने आंसर दिया, दोनों का आंसर सही है।
लास्ट 2 मिनट्स। सिक्स में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी जल्दी जल्दी आंसर करें भाई, काफी बच्चों का आंसर आना अभी बाकी है। क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से सिर्फ 6 का ही आंसर आया है। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसको रख के करिए सॉल्व जल्दी से, 1 मिनट और है आपके पास। साइन 30 की जगह 1/2 रखिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करके जो आएगा फिर ऑप्शन से मैच करो, सबकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बुक में से देखो। चलिए लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है 3 sin 30 -4 sin³ 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 हम यहाँ रख देंगे, 3 × 1/2 -4 sin³ 30 यानी 1/2 का होल क्यूब। सो 3 × 1 इज 3/2 -4 × 1/2 का क्यूब क्या आएगा? 1/8। ठीक है, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो क्या बचा? 3/2 -1/2। और 3/2 -1/2 मतलब 2 एलसीएम, ऊपर बचा 3 - 1 यानी 2/2। और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है ये देखो। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। tan 60 की वैल्यू होती है √3। sin 90 की वैल्यू होती है 1। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो अब हमारा आंसर क्या है? 1। 1 किसकी होती है? sin 90 की। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है।
तो ऑप्शन सी। चलिए इसको सॉल्व करें। 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो वो रखो, इसको सॉल्व करो। साल तक किसी का हो सकता है। इंटरव्यू होगी तो 5 साल तक किसी के अंदर लक्ष्मी काडियार नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। कार्तिका मंदिर। चार बच्चों का ही आंसर आया अभी तक, बाकी लोग भी आंसर दें भाई। 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। नहीं, 3 का कहाँ सही है, एक का ही सही है। 1030 की वैल्यू 1/√3 रखो और फिर सॉल्व करो। प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती करनी। जो 6th 7th क्लास की चीजें हैं ना, वो 10th क्लास में आकर भी नहीं हो पा रही। फ्रैक्शन को डिवाइड करना, फ्रैक्शन को जोड़ना, है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आती नहीं, आप 10th क्लास में आ गए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसमें, बस वैल्यू रखनी है। बस वैल्यू रखने के बाद जो कैलकुलेशन होती है वो नहीं आती ना करनी, और वो अब टाइम निकल गया। अब तो बोर्ड एग्जाम देने 2 महीने बाद, अब 6th 7th 8th क्लास का थोड़ी पढ़ेंगे। तो सोच लो अब क्या, फिर मार्क्स भी ऐसे ही आएंगे।
चलिए लास्ट 1 मिनट जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। सो 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30। 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + 10² 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन। अच्छा एक काम करते हैं, पहले बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? 10 30 की वैल्यू मैंने रखी है, दोबारा देख लो एक बार हो। 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 10² 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? मैंने 10 30 की वैल्यू रखी है सिर्फ। 2 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2/√3 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/3। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2/√3, नीचे एलसीएम आ गया 3, तो 3 + 1, तो बचा 2/√3 इंटू 3 + 3/4। ठीक है, ये यहाँ पर 3 + 1 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, ऊपर जाकर इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये 3/4 हो गया। तो यहां से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये कैंसिल तो सिर्फ बचेगा √3। तो यहाँ पर बचा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है ये देखते हैं। cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, sin 60 √3/2, tan 90 नॉट डिफाइंड और cos 45 1/√2। ठीक है, तो किसकी वैल्यू है √3/2? sin 60 की, यानी ऑप्शन बी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो।
अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन, जोड़ गुणा भाग ये सब कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आना चाहिए भाई। ये 7th 8th क्लास की चीजें हैं, 6th 7th क्लास में सिखाया जाता है कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं। शायद उससे पहले सिखाया जाता है। तो 10th क्लास में आकर अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ जाओ कि आपने उन क्लासेस में कितनी मेहनत की होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होता है? सर्वसमीका क्या होता है बताओ? सर्वसमीका क्या होती है? अगर मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है? एक सर्वसमीका है। ये क्या है? एक सर्वसमीका है। ये सर्वसमीका क्यों है? क्योंकि आप इसमें ए और बी की जगह कुछ भी रख लो। ए और बी की जगह आप इसमें कुछ भी रख लो, हमेशा इसके जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमेशा बराबर आएंगे। कुछ भी, कोई भी नंबर रख लो ए और बी की जगह, तो इसी को हम सर्वसमीका कहते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल रहे कोई भी वैल्यू रखने पर। क्योंकि ये बीजगणित की सर्वसमीका है, क्योंकि ये अलजेब्रा की सर्वसमीका है, तो इसलिए हम इसको बीजगणितीय सर्वसमीका कहते हैं। ऐसे ही हमारी सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति में। ऐसे ही हमारी सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति में, जिनको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, जो कि हमें पढ़नी है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलो हिंदी में लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय सर्व समीका। तो 3 सर्व समीका हमें पढ़नी है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनको हम सर्वसमीका क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसमें थीटा की जगह कोई भी एंगल रख लो। ठीक है, चाहे 0 रख लो, 30 डिग्री रख लो, 45 डिग्री रख लो, 60 डिग्री रख लो, 90 डिग्री रख लो, हमेशा LHS RHS बराबर आएंगे। ठीक है, थीटा की जगह आप कोई भी एंगल रख लो। अच्छा, आपका इंग्लिश मीडियम बैच है या हिंदी मीडियम बैच है, पहले ये बताओ, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश में। बताओ, इंग्लिश मीडियम बैच है या हिंदी मीडियम बैच है? ये मैं बता दूंगा, ये इंग्लिश मीडियम है। ये इंग्लिश मीडियम बैच है क्या? अच्छा, तो मुझे बताना चाहिए आपको, मुझे लगा ये हिंदी मीडियम है। चलो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैंने आपकी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी, वो तो सारी हिंदी में थी। जो पिछली क्लास में आपको जिन सर ने पढ़ाया था उन्होंने जो यूज की थी चीजें वो सारी हिंदी में थी। ऐसा क्यों? मुझे लगा ये हिंदी मीडियम बैच है, क्योंकि पर वो जो सर आप, हिंदी में पढ़ाते हैं। अच्छा वो हिंदी में पढ़ाते हैं। उनको आपने बताया कि आपका इंग्लिश मीडियम बैच है? बताओ, उनको आपने बताया कि आप सर हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है, फिर भी हिंदी में पढ़ाते हैं? तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गई है। मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी थी आपकी, तो वो हिंदी में थी, मुझे लगा ये हिंदी मीडियम बैच है। तो आप तब से मुझे बता देते तो मैं सारा इंग्लिश में ही पढ़ाता। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, जो मैंने अब तक पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को हिंदी में? अब तक जो मैंने पढ़ाया है कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ आई हो? वैसे ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, चलो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी क्या होती है? मैंने बताया आइडेंटिटी, यहाँ पर मैंने बताया था। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं।
आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है? आप इसमें ए और बी की जगह कुछ भी रख लो, हमेशा इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी, और ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तीन आइडेंटिटीज हमारी होती है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटी हम इनको क्यों बोलते हैं? आप इसमें थीटा की जगह कोई भी एंगल रख लो, थीटा की जगह चाहे 0 डिग्री रख लो, चाहे 30 डिग्री रख लो, चाहे 45 डिग्री रख लो, चाहे 60 डिग्री रख लो, चाहे 90 डिग्री रख लो, है ना? इन तीनों में ही, इसमें थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे, इसको सॉल्व करके 1 ही आएगा। थीटा की जगह 30 रखोगे तब भी 1 आएगा, 45 रखोगे तब भी 1 आएगा, 60 रखोगे तब भी 1 आएगा, 90 रखोगे तब भी 1 आएगा। इसके साथ भी सेम, 0 रखोगे तब भी 1 आएगा, 30 रखोगे तब भी 1 आएगा, 45 रखोगे तब भी 1 आएगा, 60 90 रखोगे तब भी 1 ही आएगा। सेम इसमें। तो एंगल दुनिया का कोई भी रख लो, हमेशा इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, इसलिए हम इनको आइडेंटिटीज बोलते हैं। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज है ना? साइन कॉस सेक टेन कॉसेक कॉट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज है, तो इसलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। सो ये क्लियर है सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ये सबको क्लियर हुआ? इनका जो यूज है हम क्वेश्चंस में करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अच्छा, इनसे एक चीज और आपको वो मुझे बतानी थी कि मेनली ये तीन होती है, इनको इधर उधर करके भी पलटा जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप इसमें जब इसको इधर ले जाओगे तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है, इससे दो और निकले, है ना, ट्रांसपोज करने से। तो अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन को ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम दूसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं टेन को उधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं टेन को सॉरी सेक को यहीं रखूं, 1 को इधर ले आऊं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, टेन को इधर ले गया, 1 को इधर ले आया, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आकर माइनस का 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी सेम, अगर मैं कॉट को उधर ले जाऊं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं और 1 को इधर ले आऊं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इन सबका ही यूज क्वेश्चंस में आप लोग करोगे। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हम्म, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों चीजें अभी मैंने आपको बताई, ये हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इनका हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है,
5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी, तो सबसे पहले आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो। तो 5 कॉमन लेकर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक माइनस कॉट। आप अंतर देख पा रहे हो दोनों में। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं किसी तरह ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, इसको अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बना दूं तो मेरा आंसर 1, मैं वहां पर 1 लिख सकता हूं ना इसकी जगह। क्या बोला मैंने, अगर मैं इसको ये बना दूं तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो 5 बचा। और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया। तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो माइनस का 5, इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो आंसर क्या है, -5। बताइए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन करिए ऐसा, इसको बाद में करेंगे। इसको सॉल्व करें। अगर मैं लिखूं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं लिखूं 5 कॉट स्क्वायर थीटा, मैं लिखूं 3 4 लिखते हैं, चलो 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा। आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना। आप इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हो। 3 दोनों में आ रहा है ना, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, 3 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर कितना आया, 3। सेम इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 4 इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 4 इंटू 1 इज 4। समझ में आया आपको, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, कैसे यूज करनी है हमें आइडेंटिटी, बताइए।
क्लियर हुआ सभी को ये? यस और नो? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं पोल में करने के लिए, वो करिए, इनको हम बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। तो आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो आप इसमें से पहले 3 कॉमन ले सकते हो, और जो फिर ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो देखो क्या बचेगा, और उसकी जगह वो रखो। करिए सॉल्व। हम्म। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन है 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। 3 कॉमन लिया, ये बचा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 × 1 कितना आया? 3। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? इजी था। क्लियर सभी को यहाँ तक? ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान? देखो, आपको अभी अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई थी यहाँ पर। हम्म, ये कि 1 + tan² किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। और 1 + cot² किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर ए के। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 + tan² का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1 + tan² किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। क्यों?
क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है। और अगर मैं tan को उधर ले जाऊं तो ये sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a आ जाएगा। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर a के। सेम 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर a के। बताओ, ये चीज यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं sec स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन cos स्क्वायर a। और cosec स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन sin स्क्वायर a। तो ये क्या बचा? 1 अपॉन cos स्क्वायर a तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ऊपर आकर इसका व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल, sin स्क्वायर a अपॉन 1। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन और नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बचा? टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, बताइए क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।